जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए। जो भी मित्र आपके हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन है ए डेसिबल, यानी कि ध्वनि का जो मात्रक होता है दोस्तों वो डेसिबल होता है। ठीक है। बी है अश्व शक्ति, ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, ये दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, मिलान दोनों सत्य हैं। दूरी का जो मात्रक होता है, ठीक है, वो प्रकाश वर्ष यानी कि न्यूट्रिकल मील होता है, ध्यान रखना। तो ये भी सही है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो कैलोरी होता है वो ऊष्मा का एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि वो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, जूल होता है। ध्यान रखना, ये जो जूल है ना, यही होता है ऊष्मा का एसआई मात्रक। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट डी, कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग मशीन जो होती है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आप कपड़ा जो है उसमें गलाते हैं, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपकेंद्रीय बल पर ही वॉशिंग मशीन कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति का जो नियम संकल्पना देता है, मतलब जो न्यूटन का पहला गति का जो नियम है न्यूटन का, वह किस पर काम करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व की, मतलब ये जड़त्व पर काम करता है। न्यूटन का पहला नियम किस पर काम करता है दोस्तों? जड़त्व पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंबी कूद लगाने से पहले खिलाड़ी क्यों दौड़ता है? मतलब आप लंबी कूद लगाते हैं, कहीं फिटकी जैसे 10 फिटकी लगाते हैं, तो आप पीछे से कहीं जो है दौड़ कर आते हैं और फिर उसको लांघते हैं। तो लंबी कूद लांघने से पहले खिलाड़ी क्यों दौड़ता है, उसका क्या कारण है? तो गति के जड़त्व के लिए दौड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गति के जड़त्व के लिए दौड़ता है, क्योंकि गति बनाएगा तभी तो आगे की ओर दौड़ेगा। ठीक है, और ये पहला नियम जड़त्व पर ही नियम लागू होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है? मतलब जो मैली सड़क है या सड़क चिकनी होती है, ठीक है, अब यदि मान के चलिए खुरदुरी सड़क होती है तो वहाँ पर घर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, अरे पूछी होती है अपन से बात ये प्रश्न में कि जो सड़क है खुरदुरी, ठीक है, वहाँ पर हम चल रहे हैं तो उसका कारण है घर्षण बल अधिकतम है। लेकिन यहाँ पर मैली सड़क है, मतलब चिकनी सड़क है, तो चिकनी सड़क है तो वहाँ पर आप फिसल जाओगे, फिसलोगे तो उसका क्या कारण है? तो उसका सबसे बड़ा यही कारण है घर्षण बल में कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है? घर्षण बल में कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो ए द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, बी भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, डी भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, मतलब जो भार होता है वो बदल जाता है, मतलब वजन होता है वह बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। ठीक है, तो द्रव्यमान नहीं बदलता है, वो नियत रहता है। ध्यान रखना, नियत का मतलब वो नहीं बदलता है, लेकिन भार बदल जाता है, वेट बदल जाता है। वेट मतलब वजन होता है, वह बदल जाता है, क्योंकि वो इसलिए बदल जाता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 गुना है। मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 6 गुना है चंद्रमा से। मतलब कोई भी वस्तु यदि अपन ले जाएंगे वहाँ पर, जैसे पृथ्वी पर हमने कोई वस्तु तोड़ी जिनका वजन है 60 किलोग्राम, लेकिन चांद पर ले जाएंगे तो उसका वजन कितना बचेगा? मात्र 10 किलोग्राम। मतलब अभी हमने क्या किया कि पृथ्वी पर उनको तोला, वस्तु को वजन निकला 60 किलोग्राम, लेकिन चांद पर ले गए तो वजन निकला कितना? मात्र 10 किलोग्राम। तो यही कारण है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा से 6 गुना है। ठीक है, कोई भी वस्तु तोलेंगे तो वो 6 गुनी हो जाएगी पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब एक वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा होगी, बढ़ेगी घटेगी, स्थिर रहेगी? पहले बढ़ेगी और
फिर भी घटेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। जब भी कोई एक वस्तु है जो मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, स्थिर हो रहेगी, न घटेगी और न बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो घट जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आप शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालेंगे तो क्या होता है कि जो पानी में अशुद्धियाँ होती हैं वो एक प्रकार से पृष्ठ तनाव ही हैं। जैसे ही आप डिटर्जेंट डाल देते हो तो उसमें फंसूकर बन जाता है, यानी कि उसमें पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, यानी कि पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है, सीधी सी बात है। तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाद आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, केशनली दाब, प्रत्यास्थता या ऑप्शन नंबर डी घर्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशनली दाब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं, इसका क्या कारण है। ए कम दाब, बी कम घनत्व, सी कम श्यानता, डी कम टेम्परेचर, यानी कि कम ताप। आपका राइट आंसर हो जाएगा कम घनत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। तो ए हाइड्रोमीटर द्वारा, बी इलेक्ट्रोमीटर द्वारा, सी सोनोटोमीटर द्वारा, डी थर्मामीटर द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमीटर द्वारा नापी जाती है दूध की शुद्धता। ध्यान रखना, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है, इलेक्ट्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की बैठने की अवस्था में झूला झूल रही है, यदि लड़की खड़ी हो जाती है तो समय घटेगा, बी समय बढ़ेगा, सी समय समान रहेगा, डी झूला रुक जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समय बढ़ेगा। समय इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एक लड़की है जो कि झूला पर बैठी हुई है, एकदम से वो खड़ी हो जाती है तो झूला जल्दी जो है डोलन करने लगेगा। अब जल्दी दौड़ेगा तो सीधी सी बात है समय भी बढ़ेगा, ठीक है, मतलब समय तेज़ी से चलेगा, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है, यदि पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो यह होगी धीमी तेज पृथ्वी पर समान समय देगी या डी रुक जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धीमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी पर ले जाते हैं, पृथ्वी से सॉरी चंद्रमा पर ले जाते हैं तो ये धीमी हो जाएगी। उसका क्या कारण हमने बताया था कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा से 1/6 गुना है, ठीक है, इसलिए ये वहाँ पर धीमी हो जाएगी, बिल्कुल धीरे धीरे चलेगी घड़ी, बिल्कुल बहुत ही धीरे धीरे, ठीक है। पृथ्वी पर तो वो बहुत ही स्पीड में चल रही है, जैसे मान लीजिए ऐसे चल रही है बहुत ही तेज़ी से, लेकिन चंद्रमा पर जाएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे चलेगी, बिल्कुल धीरे धीरे, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है। असंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असंजक बल का अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये असंजक बल के अभाव के कारण ही पानी की जो बूंद है का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण जो है वह है असंजक बल। क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर या किस नियम पर आधारित है। ए द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, बी संवेग संरक्षण पर, सी कोणीय संवेग संरक्षण पर, डी ऊर्जा संरक्षण नियम पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण नियम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्नौली प्रमेय जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ए धातु में, बी वायु में, सी कांच में, डी ग्लिसरीन में। आपका राइट आंसर हो जाएगा धातु में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ए धातु में होता है। नेक्स्ट है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है। ए अनुप्रस्थ, बी विद्युत चुम्बकीय, सी प्रत्यास्थता, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय, क्योंकि ये एक्स किरणें जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें ये सभी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में ऊष्मा के बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। ए पराबैंगनी किरणें, बी गामा किरणें, सी अवरत किरणें, डी एक्स किरणें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवरत किरणें, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अवरक्त किरणों के कारण ही पृथ्वी के वातावरण में ऊष्मा के बढ़ने से ग्रीन हाउस में प्रभाव पड़ता है, अवरक्त किरणों के कारण। नेक्स्ट है, आकाश पर सुंदर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो ऑप्शन है ए सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, बी सूर्य प्रकाश का परावर्तन, सी सूर्य प्रकाश का अपवर्तन, डी सूर्य प्रकाश का कुल आंतरिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब ऑप्शन नंबर ए। सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण आकाश पर सुंदर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का उपयोग होता है, मतलब जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें मंदक का उपयोग होता है। ए न्यूट्रॉन को कम करने में, बी न्यूट्रॉन को उत्पादित करने में, सी न्यूट्रॉन को त्वरित करने में, डी न्यूट्रॉन का अवशोषण करने में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन करने में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन को कम करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटा का मात्रक है आर्मस्ट्रॉन्ग, कैडिला, सी फर्मी, डी क्यूरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी। इन्होंने ही, मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी, उनके नाम पर ही रेडियो एक्टिविटा का मात्रक का नाम रख दिया, इसलिए रेडियो एक्टिविटा को मापा जाता है क्यूरी से ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभाविक रूप से भारी तत्व होते हैं, ए थोरियम, बी यूरेनियम, सी मरकरी, डी पोलोनियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोरियम जो है स्वाभाविक रूप से भारी तत्व होता है, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ए प्रतिरोध, बी केवल धारा, सी केवल वोल्टता, डी धारा और वोल्टता दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा और वोल्टता दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है कि धारा जो होती है वो वह परिभाषित करता है और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का ताप दर्शाता है, ए वस्तु के अणुओं की औसत गति ऊर्जा को, बी वस्तु के अणुओं का कुल लगे को, वस्तु के अणुओं की कुल स्थितिज ऊर्जा को, डी वस्तु के अणुओं की कुल औसत ऊर्जा को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को। ठीक है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है, यानी कि वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक, नेक्स्ट है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, तो ये दर्शाता कि जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है वो गेंद कैच करने के लिए नीचे खड़ा है और गेंद हवा में ऊपर की ओर है, तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, जिससे गेंद का वेग कम हो जाता है और आते आते हाथ में गेंद का वेग शून्य हो जाता है। तो इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम लागू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नियम लागू नहीं होता है, प्रथम भी नहीं होता है और आर्किमिडीज का तो इसमें है ही नहीं है। न्यूटन का द्वितीय नियम इसमें लागू होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है तो कार में बैठे यात्री किसके कारण आगे की ओर गिर जाते हैं? तो ए अभिकेंद्रीय बल, बी विराम का जड़त्व, सी गति के जड़त्व, डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गति के जड़त्व के कारण। ठीक है, वह नीचे की ओर, मतलब अचानक रोका जाता है तो कार में बैठे यात्री किसके कारण आगे की ओर गिर जाते हैं? तो गति के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयतन घटता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। जब भी बर्फ़ पिघलती है तो हर हमेशा ही बर्फ़ पिघलती है तो हर हमेशा उसका आयतन घटेगा, ना कि बढ़ेगा, ये गलत है। आयतन हर हमेशा घटता है, ध्यान रखना। जब भी बर्फ़ पिघलेगी तब उसका आयतन घटेगा। नेक्स्ट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है, ना बढ़ता है, या डी जल बर्फ बन जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल बर्फ बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि झरने से जो जलप्रपात होते हैं, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका जो ताप होता है, यानी टेम्परेचर, वो जो जल है बर्फ बन जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, नीचे गिर कर रिएक्टर बनाया था, तो सबसे पहले बनाया था प्रोफेसर फर्मी ने, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर फर्मी। सबसे पहला नाभिकीय भौतिकी बनाया था, भौतिकी नाम से भी आता है, तो प्रोफेसर फर्मी ने बनाया था, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस की ज़रूरत पड़ती है? तो उत्तल लेंस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ती है।